हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, अभी जो भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, जो बुक चल रहा है एससीईआरटी बिहार सरकार का है और 8.1 त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसमें हम 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज 7वां डे में 7वां दिन आप लोगों का स्वागत है। डे 7 में आप लोगों का स्वागत है और ये चल रहा है त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8.1। इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। आज चल रहा है क्वेश्चन 3 बताने के लिए। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छा से कॉपी में नोट कर रहे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना दीजिए। क्या पढ़ाने का मेरा शैली ठीक है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या और स्लो पढ़ाएं कि और फास्ट पढ़ाएं? आप लोगों के कमेंट में इंतज़ार रहेगा सुझाव का। चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए अगला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। यही बुक है, ये बिहार सरकार का बुक है। आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो मार्केट से खरीद लीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर चल रहा है 8.1। 8.1 में आज क्वेश्चन नंबर 3 है। बिहार सरकार का एससीईआरटी बोले हैं आप लोगों को, वही बुक है जो आप लोग पढ़ते हैं, जिससे बिहार सरकार का बोर्ड का एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछता है। उसी बुक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल कोचिंग की तरह। आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए, ठीक है। चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक। और ज्ञात क्या करना है? कॉस ए और टेन ए का। आप लोग जानते हैं साइन थीटा का मान p/h होता है, यानी p और h दे दिया, b का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर p/h, जिसमें p का मान कितना है, जहाँ p बराबर प्रश्न से, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से p बराबर, p क्या दिया है मेरे दोस्त? 3, और b बराबर h बराबर 4। यही ना हमारा p है, नीचे h है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं आप लोगों को याद हो। और याद करने का सबसे आसान तरीका, मैथ में रट्टा नहीं मारा जाता है। मैथ में याद करने का सबसे आसान तरीका, आप जितना बार फार्मूला को लिखिए वही आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसीलिए बार बार हम चाह रहे हैं आप लोगों के बीच में देखते हुए आगे बढ़ें। पी का मान हमारे मेरे दोस्त कितना दिया है? 3। यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा लेंदी दिखाई दे रहा है। पी का मान 3 और एच का मान 4, ठीक। एच का मान हमारा कितना दिया है? 4। और बी का मान हमको ज्ञात करना है, बी बराबर वाट। यहाँ लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से p² + b² बराबर h², ठीक। ये ना होता है, आप लोगों को बताए हैं, भले वीडियो में शुरू से जो जुड़े होंगे उनको फायदा होगा। यहाँ p का मान कितना है? 3। आइए
मान रखते चलते हैं। बी का मान कितना है मेरे दोस्त, नहीं पता है, बी को रहना दिया जाए। एच का मान कितना पता है, 4। आइए पक्षांतर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, उस उधर भेज देते हैं इसको। बी स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, ये 9 करते हुए उधर चले जाएंगे, क्या बचेगा 7। क्या बचेगा मेरे दोस्त, 7 बचेगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7। बी स्क्वायर का मान 7 हो जाएगा, इसलिए बी बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंदर रूट 7 हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम बी का मान निकाल लिए हैं। आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि cos a बराबर b बटा h होता है, b का मान कितना आया, रूट 7। h का मान कितना आया है मेरे दोस्त, h का मान आया नहीं आया, दिया है, देखिए h का मान है ना नीचे वाला p बटा h, h का मान 4। इस तरह से हम इसका आंसर ज्ञात कर लिए। ठीक, उसी प्रकार tan का बात आ गया, tan a बराबर p बटा b होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ इधर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। p का मान कितना है, 3, और h p बटा b, 10 p बटा b, b का मान कितना है, रूट 7। ठीक, इतना आप आंसर लिख सकते हैं, या इसको हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। ये यहाँ हर का परिमेयकरण हो जाएगा 3 बटा अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7 बटा अंडर रूट 7। तो ये गुना कीजिएगा अंडर रूट 7 में 3 से, तो 3 रूट 7 हो जाएगा, 3 रूट 7 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 7 में अंडर रूट 7 से गुना कीजिएगा, अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। इस तरह से भी आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर दो हो गया, जो आपका एग्जाम क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ वो आप लगा सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, पंडते cot a बराबर 8, तो क्या ज्ञात करना है, sin a और sec बराबर 8। ठीक, आइए डायरेक्ट यहाँ से इतना दिया है, इतना का मान पूछ रहा था, हमने यहाँ से लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट एक लाइन में, क्योंकि इतना ये गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा 15। ठीक, आप लोग इसको लिख सकते हैं, दिया है कि यहाँ ऊपर आप लोग लिख सकते हैं, दिया है कि इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर व्हाट, यानी इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए तो 15 cot a को हम cot इधर रख देते हैं, 15 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 8 के साथ। आप लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, b बटा p होता है, ये तो आप लोगों को जानते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारा पी ए होता है, बी ए होता है, एच ए होता है, इसका नाम ए बी सी कर दीजिए। ठीक, बी का मान कितना दिया है मेरे दोस्त, 8, और पी का मान कितना दिया है, 15। एच का मान हमको नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक, तो पी का मान कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, 8 का स्क्वायर, आई एच स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, और एच हमको ज्ञात करना है। इसको जब जोड़िएगा आप लोग 5 4 9,
5 4 9 6 2 8 ये 2 हो गया, ठीक, बराबर एच स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच बराबर 289, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी एच का मान हमारा कितना आया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा, साइन ए का वैल्यू, ठीक है। देखिए साइन ए का वैल्यू निकालना है। अब आप लोग कहिएगा सर इसमें तो साइन ए कौन ए है, तो मेरे दोस्त आप लोगों को समझाने के लिए हम ये सब दिए हैं, ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, ये फिगर के माध्यम से बताने के लिए, ठीक है। क्लियर, डाउट क्लियर आप लोगों का, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज में पड़ जाइएगा सर साइन ए कौन ए का बात हो रहा है, ठीक है। हम समझाने के लिए केवल फिगर बनाए हैं, एक फिगर से इसको कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। आइए साइन ए यानी हम जानते हैं पी बटा एच, वहीं खल्लानी फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। पी का मान कितना होता है, कितना होता नहीं है, दिया है, देखिए खोजिए आप लोग पी का मान, पी 15 कितना दिया है बाबू, पी 15, यहाँ से फिगर से पी 15, फिगर इसलिए बनाया जाता है ताकि ध्यान हम लोग का इधर उधर ना जाए, समझ में आया ना फिगर का महत्व। इतना खोजेंगे तब तक हम इधर ध्यान आकर्षित करेंगे। पी का मान कितना है 15, एच का कितना मान है मेरे दोस्त 17, 15/17 सेंटीमीटर, इसका आंसर सेंटीमीटर नहीं 15/17 आंसर आ गया। ठीक उसी प्रकार सेक का बात आएगा, सेक ए यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का मान कितना था b/h, तो उसको पलटेंगे h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा मेरे दोस्त। h का वैल्यू कितना है 17, b का वैल्यू कितना है 8। इस प्रकार आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए। आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम लोगों को लगे कि और स्पीड बढ़ाना है या और स्लो पढ़ाना है। बस आप लोगों का प्रेम स्नेह मिलता रहेगा, हम लोग और जी जान लगाते चले जाएंगे और बिल्कुल पढ़ाएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाएगा और हमको सिखाना है, और थोड़ा सा अगले क्लास में मिलते हैं और इसके बाद जो भी होगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहीं तक आज के लिए सेवा समाप्त होती है, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।